नमस्कार दोस्तों, कास क्लासेस की करंट अफेयर सीरीज में दोस्तों मैं चंद्रहास आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, प्यारे दोस्तों, हम बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से करंट अफेयर पढ़ रहे हैं और आज 23 सितंबर 2022 है और 23 सितंबर 2022 से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे वो सारे प्रश्न मैं आपके सामने करूंगा। आप वीडियो पर दोस्तों अंत तक बने रहना, क्योंकि आज वाली वीडियो बेहद खतरनाक होने वाली, बहुत ही शानदार आज की वीडियो होने वाली है। आप मेरे साथ में लगातार बने रहना, वीडियो को लास्ट तक देखना। और दोस्तों, अभी तक आप मेरे चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, ताकि जब भी लेटेस्ट वीडियो आए वो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और दोस्तों, अभी तक आपने बेल आइकन नहीं दबाया ना, तो बेल आइकन को भी दबा लेना कि भविष्य में जब भी आएगी वीडियो तो आपके पास में नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो आज का अपना जो पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय नौसेना के किस जहाज को सेवा मुक्त किया गया है। दोस्तों, अपने पास में जो नेवी है भारतीय नौसेना, क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। आप मेरे साथ में बने रहें। हाल ही में भारतीय नौसेना के किस जहाज को, हाल ही में भारतीय नौसेना के किस जहाज को, हाल ही में भारतीय नौसेना के किस जहाज को, हाल ही में भारतीय नौसेना के किस जहाज को दोस्तों सेवा मुक्त किया गया है, मतलब रिटायर्ड कर दिया, सेवा मुक्त कर दिया। हाल ही में भारतीय नौसेना के किस जहाज को सेवा मुक्त किया गया है, तो दोस्तों आप बताएंगे आईएनएस विजय, सॉरी आईएनएस अजय को, आईएनएस जो अजय है ना, आईएनएस अजय, इसको सेवा मुक्त किया गया। बहुत शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। हाल ही में इंडियन नेवी ने अपने किस जहाज को दोस्तों सेवा मुक्त किया है, किस जहाज को सेवा मुक्त किया है, तो दोस्तों आप बता देना आईएनएस अजय को सेवा मुक्त किया है, आईएनएस अजय को सेवा मुक्त किया है। लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, ये जो आईएनएस अजय है ये 1990 के अंदर शामिल हुआ था और ये दोस्तों 32 साल के बाद में सेवा मुक्त किया गया है। और इस आईएनएस अजय ने कारगिल युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये जो आईएनएस अजय है इसने कारगिल युद्ध में दोस्तों महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन अपने पास में है, बेहद शानदार क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। भारतीय नौसेना के किस जहाज ने, भारतीय नौसेना के किस जहाज को हाल ही के अंदर सेवा मुक्त किया गया है, तो दोस्तों आप बताएंगे आईएनएस विजय, सॉरी आईएनएस अजय, अरे विजय याद आ रहा है क्योंकि विजय भी आया था। आईएनएस अजय जो 1990 में शामिल हुआ था, 32 साल के बाद रिटायर्ड किया गया है और कारगिल युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। दोस्तों, कारगिल युद्ध को फतेह करने के लिए इंडियन आर्मी ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था, तो आप बताएंगे ऑपरेशन विजय चलाया था, ऑपरेशन विजय। कारगिल युद्ध में भारतीय सेना ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था, तो ऑपरेशन विजय चलाया था, विजय। लेकिन जिक्र अपने पास में नौसेना का आया है तो वर्तमान में नेवी के चीफ कौन है, आर हरि कुमार। आर हरि कुमार ये वर्तमान में भारतीय नेवी जो है, इंडियन नेवी है, उसके चीफ है। और दोस्तों, नेवी डे कब मनाते हैं, तो 4 दिसंबर को अपन नेवी डे मनाते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन बहुत ही शानदार तरीके से क्लियर हो गया होगा, बहुत ही जबरदस्त तरीके से। सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार आजीविका कार्य योजना के लिए 261 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। हाल ही में दोस्तों कौन से राज्य की सरकार, हाल ही में दोस्तों किस राज्य की सरकार आजीविका कार्य योजना के लिए, आजीविका कार्य योजना के लिए 261 करोड़ निवेश करेगी, मतलब 261 करोड़ रुपए खर्च करेगी, निवेश करेगी, किसी दूसरी फर्म में लगाएगी, किसी ऐसे स्थान के ऊपर वो सरकार 261 करोड़ लगाएगी जहां से आजीविका का जरिया बन सके, जहां से कमाई हो सके। तो ध्यान रखना, हाल ही में कौन सी राज्य की सरकार आजीविका कार्य योजना के लिए 261 करोड़ रुपए का निवेश करेगी, तो दोस्तों आप बता देना उड़ीसा की सरकार। उड़ीसा का जिक्र आया है तो उड़ीसा मतलब सरकार, मतलब उड़ीसा का मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। और उड़ीसा के दोस्तों राज्यपाल का जिक्र करें तो उड़ीसा का जो राज्यपाल है वो कौन है, तो आप बता देना उड़ीसा का राज्यपाल गणेशी लाल। क्लियर है ना। उड़ीसा पहले दोस्तों ये नाम हुआ करता था क्या, उड़ीसा, अब क्या हो गया ओडिशा, और उड़ीसा का नाम बदल के ओडिशा कब हुआ था दोस्तों, 2011 में हुआ था, 2011 में। क्लियर हो जाना चाहिए, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, क्लियर हो जाना चाहिए, किसी भी प्रकार का डाउट आपके दिल में नहीं रहना चाहिए। किस भाषा की फिल्म छेलो सो ऑस्कर 2023 के लिए नामित की गई है। क्वेश्चन नंबर 3, किस भाषा की फिल्म, दोस्तों किस भाषा की फिल्म है, और किस भाषा की फिल्म छेलो सो, किस भाषा की फिल्म छेलो सो, ये जो फिल्म का नाम है छेलो सो,
ये भाई साहब ऑस्कर 2023 के लिए, ऑस्कर 2023 के लिए नामित की गई, ऑस्कर 2023 के लिए नामित की गई है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, किस प्रकार से आप नोट करेंगे, आप नोट करेंगे किस भाषा की फिल्म छेलो सो ऑस्कर 2023 के लिए, ऑस्कर 2023 के लिए नामित की गई है। तो दोस्तों ये जो छेलो सो फिल्म है ना, ये गुजराती भाषा की फिल्म है रे दोस्तों। किस भाषा की फिल्म है, तो गुजराती भाषा की फिल्म। हाल ही में किस भाषा की फिल्म छेलो सो ऑस्कर 2023 के लिए नामित की गई है, तो दोस्तों आप बता देना गुजराती भाषा की फिल्म। अब जिक्र साथियों इस क्वेश्चन में ऑस्कर का आया है, तो पूरे वर्ल्ड में जो सिनेमा जगत के सर्वोच्च पुरस्कार दिया जाता है वो ऑस्कर पुरस्कार। और ऑस्कर पुरस्कार दोस्तों जिसकी शुरुआत 1929 में हुई थी, 1929 में, ध्यान रखना। लेकिन भारतीय सिनेमा में सर्वोच्च पुरस्कार जिसका नाम दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है, और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत दोस्तों 1969 में हुई थी, 1969 में। तीनों पर्सन क्लियर हो गए होंगे, बहुत जबरदस्त तरीके से अपन पढ़ रहे हैं। जल्दी से आप इन चीजों का स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। भारतीय नौसेना के किस जहाज को सेवामुक्त किया गया है, आईएनएस विजय को, जो 1990 में शामिल हुआ था, 32 साल के बाद रिटायर्ड किया गया है। कारगिल युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कारगिल युद्ध में ऑपरेशन विजय इंडियन आर्मी ने चलाया था। किस राज्य सरकार आजीविका कार्य योजना के लिए 260 करोड़ रुपए का निवेश करेगी? कौन सी राज्य की सरकार है जो आजीविका कार्य योजना के लिए 260 करोड़ का निवेश करेगी? उड़ीसा। उड़ीसा मतलब उड़ीसा का मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और राज्यपाल गणेशी लाल। किस भाषा की फिल्म छेलो सो ऑस्कर 2023 के लिए नामित की गई है? तो गुजराती भाषा की फिल्म है। 100% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 100% एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन है एग्जाम की दृष्टि से। तो कौन सी भाषा की फिल्म है दोस्तों? तो गुजराती भाषा की फिल्म है। मैं साफ कर रहा हूं, यदि आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है, नहीं लिखा है, तो वीडियो को दोस्तों बैक करके लिख लीजिए। और दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लग रही है, तो मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्टडी ग्रुप में शेयर करें, ठीक है? क्लियर है ना? बहुत बढ़िया। किस राज्य सरकार के कारागार विभाग ने हाल ही में मोबाइल अटेंडेंस एप्लीकेशन लॉन्च की है? दोस्तों किस राज्य के जेल डिपार्टमेंट ने, किस राज्य के कारागार विभाग कह दें हम या जेल डिपार्टमेंट कह दें, कारागार जो विभाग है इसने मोबाइल अटेंडेंस, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मोबाइल अटेंडेंस। हाल ही में किस राज्य के कारागार विभाग ने मोबाइल अटेंडेंस एप्लीकेशन लॉन्च की है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। हाल ही में किस राज्य के कारागार विभाग ने मोबाइल अटेंडेंस एप्लीकेशन लॉन्च की है? किस राज्य के कारागार विभाग ने मोबाइल अटेंडेंस एप्लीकेशन लॉन्च की है? तो दोस्तों आप बता देना नागालैंड। दोस्तों ये नागालैंड सरकार मतलब नागालैंड का मुख्यमंत्री जिसका नाम क्या है, तो आप बता देना दोस्तों नेफ्यू रियो। नागालैंड जिसकी राजधानी का जिक्र किया जाए तो नागालैंड की राजधानी क्या है, तो आप बता देना कोहिमा। और नागालैंड का जिक्र किया जाए तो नागालैंड जो ध्यान रखिएगा दोस्तों 1963 में बना था, 1963 में। जिसकी राजकीय भाषा क्या है, तो आप बता देना इंग्लिश जिसकी राजकीय भाषा है, इंग्लिश जिसकी राजकीय भाषा है। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने मोबाइल अटेंडेंस एप्लीकेशन लॉन्च किया है? किस राज्य की सरकार ने लॉन्च किया है? तो नागालैंड की सरकार ने। और ध्यान रखना नागालैंड के कौन से विभाग ने लॉन्च किया है? तो कारागार विभाग ने ये एप्लीकेशन लॉन्च की है। किस देश ने हाल ही में अपनी राजधानी का नाम बदल दिया है? भाई कौन सा देश ऐसा है जिसने अपनी राजधानी बदली है? किस देश ने अपनी राजधानी का नाम बदला है? राजधानी का नाम बदला है। तो दोस्तों कजाकिस्तान हाल ही में, कजाकिस्तान एक सथलरुद्ध देश है, जो एशिया में पड़ता है, ध्यान रखना। कजाकिस्तान जो एशिया में पड़ता है, जो एक सथलरुद्ध देश है, लैंड लॉक्ड कंट्री है, ऐसा देश जिसके चारों तरफ जमीन लगती है, पानी के साथ में नहीं लगता है। तो हाल ही में दोस्तों किस देश ने अपनी राजधानी का नाम बदलने की घोषणा की है या राजधानी बदली है? तो कजाकिस्तान जिसकी पहले राजधानी कौन सी हुआ करती थी? तो दोस्तों पहले जो राजधानी हुआ करती थी ना, पहले वो नूर सुल्तान हुआ करती थी, नूर सुल्तान। और अब जो कजाकिस्तान की राजधानी बनी है ना दोस्तों, वो कौन सी बनी है? तो इस्ताना। ये कजाकिस्तान की राजधानी बनी है, इस्ताना, ठीक है?
किस देश ने अपनी राजधानी का नाम बदलने का ऐलान किया है या किस देश ने अपनी राजधानी बदली है? तो दोस्तों कजाकिस्तान ने। कजाकिस्तान की पहले राजधानी नूर सुल्तान थी, अब इसकी कैपिटल है वो कौन सी है? इस्ताना है, इस्ताना। क्लियर रखिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। हाल ही में किस राज्य के मंत्रिमंडल ने शराब बनाने को वैध करने का फैसला लिया है? किस राज्य के दोस्तों मंत्रिमंडल ने हाल ही में, दोस्तों ये छठा क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य के मंत्रिमंडल ने, हाल ही में दोस्तों किस राज्य के मंत्रिमंडल ने शराब बनाने को, किस राज्य के मंत्रिमंडल ने शराब बनाने को वैध करने के लिए, शराब बनाने को वैध करने के लिए, शराब बनाने को वैध करने के लिए करने का फैसला लिया है, करने का फैसला लिया है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत शानदार। हाल ही में दोस्तों किस राज्य के मंत्रिमंडल ने, क्वेश्चन क्या है, हाल ही में दोस्तों किस राज्य के मंत्रिमंडल ने शराब बनाने के तरीके को वैध करने का फैसला लिया है? शराब बनाने को वैध करने का फैसला लिया है। तो दोस्तों किस राज्य के मंत्रिमंडल ने? तो मणिपुर के मंत्रिमंडल ने। मणिपुर ने कहा है कि कोई दिक्कत नहीं है, राज्य के अंदर ही शराब बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, और राज्य के अंदर ही बेचो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब शराब बनाने की विधि को वैध करने का फैसला मणिपुर के मंत्रिमंडल ने लिया। मणिपुर, और मणिपुर का दोस्तों मुख्यमंत्री का जिक्र किया जाए तो एन बीरेन सिंह, ये एन बीरेन सिंह वहां का मुख्यमंत्री है, एन बीरेन सिंह। और दोस्तों मणिपुर के राज्यपाल का जिक्र किया जाए तो एल गणेशन, एल गणेशन ये वर्तमान में मणिपुर का राज्यपाल भी है। तीनों प्रश्नों में से किसी भी प्रकार का डाउट आपके मन में हो तो आप बताओ, मैं कमेंट करो, मैं आपके कमेंटों का रिप्लाई करूंगा। किस राज्य सरकार ने या किस राज्य के कारागार विभाग ने, जेल डिपार्टमेंट ने मोबाइल अटेंडेंस एप्लीकेशन लॉन्च की है? नागालैंड। नागालैंड का मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो। नागालैंड 1963 में बना था, जिसकी राजकीय भाषा इंग्लिश है। किस देश ने अपनी राजधानी का नाम बदला है? तो दोस्तों कजाकिस्तान। या किस देश ने अपनी राजधानी बदली है? तो क्वेश्चन ये है कि हाल ही में किस देश की राजधानी का नाम बदल दिया गया? तो पहले इसका नाम नूर सुल्तान हुआ करता था, नूर सुल्तान से बदल के अब क्या हो गया? इस्ताना हो गया। हाल ही में किस मंत्रिमंडल ने शराब बनाने की विधि को वैध करने का फैसला लिया है? तो मणिपुर के मंत्रिमंडल ने। दोस्तों यहां तक आपने क्वेश्चन लिख लिए तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप इन चीजों के स्क्रीनशॉट भी ले सकते, जल्दी कीजिए। हो गया होगा, चलिए मैं साफ कर रहा हूं, नहीं हुआ है तो वीडियो को बैक करके ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही शानदार, बहुत ही लाजवाब प्रश्न है, एकदम ऐसा प्रश्न जिससे आपका दिल खुश हो जाएगा पढ़ने के बाद। क्वेश्चन ये है कि हाल ही में किसे प्रतिष्ठित स्मिता पाटिल मेमोरियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? देखो हाल ही में दोस्तों किसे हाल ही में दोस्तों किसे प्रतिष्ठित समिता पाटिल मेमोरियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दोस्तों क्वेश्चन ये है कि हाल ही में किसे प्रतिष्ठित समिता पाटिल मेमोरियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों आप बता देना, आलिया भट्ट को। आलिया भट्ट जो एक अभिनेत्री है ना, उस आलिया भट्ट को ये पुरस्कार दिया गया है। और ये क्यों दिया गया है? तो सिनेमा जगत में सराहनीय कार्य के लिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि सिनेमा जगत में सराहनीय कार्य के लिए आलिया भट्ट को कौन सा पुरस्कार मिला है? तो प्रतिष्ठित समिता पाटिल मेमोरियल पुरस्कार आलिया भट्ट को मिला है। हाल ही में किस बैंक ने किसान क्रेडिट कार्ड को डिजिटलीकरण करने की घोषणा की है? हाल ही में दोस्तों किस बैंक ने, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि हाल ही में किस बैंक ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना, हाल ही में दोस्तों किस बैंक ने किसान क्रेडिट कार्ड का डिजिटलीकरण करने का फैसला लिया है? डिजिटलीकरण करने का फैसला लिया। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है कि हाल ही में किस बैंक ने किसान क्रेडिट कार्ड का डिजिटलीकरण करने का फैसला लिया है? तो दोस्तों
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। यूनियन जो बैंक ऑफ इंडिया है ना, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इस यूनियन ऑफ बैंक ऑफ इंडिया ने किसान जो क्रेडिट कार्ड है उसका डिजिटलीकरण करने का फैसला लिया है। डिजिटाइज किया जाएगा, उसको डिजिटलीकरण किया जाएगा, डिजिटलीकरण किया जाएगा, उसका ध्यान रखना है। किस बैंक ने किसान क्रेडिट कार्ड का डिजिटलीकरण करने का फैसला लिया है? तो दोस्तों आप बता देना, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने। प्यारे साथियों, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1919 में। और जिसका मुख्यालय कहां है? तो आप बता देना, जिसका मुख्यालय मुंबई में है, मुंबई में। हाल ही में लाभ सोले महोत्सव कहां मनाया गया है? हाल ही में दोस्तों लाभ सोले महोत्सव, लाभ सोले महोत्सव, हाल ही में लाभ सोले जो महोत्सव है दोस्तों, ये लाभ सोले महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तो दोस्तों आप बता देना, लाभ सोले महोत्सव हाल ही में सिक्किम में मनाया गया है। प्यारे साथियों, सिक्किम में। जिक्र सिक्किम का आया है तो दोस्तों सिक्किम कब बना था? 1975 में। दोस्तों सिक्किम का मुख्यमंत्री कौन है? तो आप बता देना, प्रेम सिंह तमांग है, प्रेम सिंह तमांग, प्रेम सिंह तमांग है। और राज्यपाल का जिक्र किया जाए, गवर्नर का जिक्र किया जाए तो दोस्तों गंगा प्रसाद है, गंगा प्रसाद। हाल ही में लाभ सोले फेस्टिवल, लाभ सोले फेस्टिवल कहाँ मनाया गया है? तो सिक्किम के अंदर मनाया गया है, सिक्किम जो 1975 में बना था। यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंटों का रिप्लाई करूंगा। 3 प्रश्नों में डाउट नहीं होना चाहिए। सिनेमा जगत में सर्वश्रेष्ठ कार्य के लिए, उल्लेखनीय कार्य के लिए या सराहनीय कार्य के लिए आलिया भट्ट को कौन सा पुरस्कार दिया गया है? स्मिता पाटिल मेमोरियल पुरस्कार। कौन सा बैंक ऐसा है जो किसान क्रेडिट कार्ड को का डिजिटलीकरण करेगा? तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1919 में होती है, मुंबई में। लाभ सोले महोत्सव दोस्तों हाल ही में कहाँ मनाया गया? तो सिक्किम, सिक्किम जो 1975 में बना था, जिसका मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग है। और गवर्नर कौन है? तो दोस्तों आप बता देना, गंगा प्रसाद वहां का गवर्नर है। क्लियर है ना? यहां तक बहुत बेहतरीन तरीके से आपको सारे पॉइंट क्लियर होने चाहिए, एकदम बेहतरीन तरीके से अपन सारे पॉइंटों को पढ़ते चलेंगे। चलिए अब हम स्टैटिक जीके के ऊपर आते हैं, जो स्टैटिक जीके बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? भारत सेवक समाज दोस्तों, भारत जो सेवक समाज है ना, भारत सेवक समाज, इस भारत सेवक समाज, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों आप बता देना, गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी, गोपाल कृष्ण गोखले। और ये गोपाल कृष्ण गोखले जिसने भारत सेवक समाज की स्थापना कब की थी? तो दोस्तों 1905 में की थी, 1905 में। और इसी समय अपने पास में दोस्तों आपको पता होगा बंगाल का विभाजन हुआ था, बंगाल विभाजन 1905 में। भारत सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी और इसी समय अपने पास में 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। इस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन हुआ करता था? तो दोस्तों इस समय भारत का जो गवर्नर जनरल हुआ करता था ना, वो कौन हुआ करता था? लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन इस समय भारत का गवर्नर जनरल हुआ करता था। क्लियर है ना? क्लियर रखिए। शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? दोस्तों शांति निकेतन, शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? तो शांति निकेतन की जो स्थापना है वो 1901 में की गई थी। और किसने की थी दोस्तों? तो आप बता देना, रविंद्रनाथ टैगोर ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना की थी। क्लियर रखिए। शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? निकेतन, निकेतन की स्थापना किसने की थी? तो 1901 में रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। नेक्स्ट पॉइंट, गोवा की राजधानी जो है पणजी, गोवा की राजधानी पणजी है, वो कौन सी नदी के ऊपर स्थित है? तो दोस्तों आप बता देना, मांडवी नदी के ऊपर। और मांडवी नदी पूर्व से पश्चिम बहती है। और ये मांडवी नदी दोस्तों कहां पर गिरने वाली नदी है? तो आप बता देना, अरब सागर। मांडवी नदी, गोवा की राजधानी पणजी है और पणजी कौन सी नदी के ऊपर है दोस्तों? तो आप बता देना, मांडवी नदी। गोवा पुर्तगालियों से स्वतंत्र कब हुआ था? 1961 में गोवा पुर्तगालियों से स्वतंत्र हुआ था। सुनील गावस्कर को नाइटहुड की उपाधि किसने दी थी? सुनील गावस्कर, सुनील गावस्कर जो बेहतरीन खिलाड़ी है, सुनील गावस्कर, इस सुनील गावस्कर को, सुनील गावस्कर को, सुनील गावस्कर को नाइटहुड की उपाधि, नाइटहुड की उपाधि किसने दी थी? सुनील गावस्कर को नाइटहुड की उपाधि महारानी एलिजाबेथ, एलिजाबेथ द्वितीय ने दी थी। सुनील जो गावस्कर है उसको नाइटहुड की उपाधि किसे दी थी? तो महारानी जो एलिजाबेथ सेकंड है उसने सुनील गावस्कर को नाइटहुड की उपाधि दी थी। मधुशाला के लेखक कौन है? मधुशाला, मधुशाला के लेखक कौन है? तो दोस्तों आप बता देना, हरिवंश राय बच्चन, हरिवंश राय बच्चन। ये हरिवंश राय बच्चन जो अमिताभ बच्चन के फादर हैं, जो प्रथम सरस्वती सम्मान पुरस्कार के प्राप्त करता है, जो मधुशाला के रचयिता हैं। ध्यान रखना। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन, दोस्तों भाषा के आधार पर, भाषा के आधार पर
भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब हुआ था? तो 1956 में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ था, 1956 में, क्लियर रखिएगा। उसके बाद में अपने पास में नाम आता चिश्ती संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने। चिश्ती संप्रदाय की स्थापना दोस्तों, चिश्ती जो संप्रदाय है ना, चिश्ती संप्रदाय, इस चिश्ती संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो ख्वाजा जो मोइनुद्दीन चिश्ती है, इसने इसकी स्थापना की थी। यहां तक क्लियर है। भारत सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी 1905 में। शांति निकेतन की स्थापना 1901 में रविंद्रनाथ टैगोर ने। चिश्ती संप्रदाय की शुरुआत किसने की थी? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने की थी। पणजी जो गोवा की राजधानी है, कौन सी नदी के ऊपर है? मांडवी नदी के ऊपर। सुनील गावस्कर को नाइटहुड की उपाधि एलिजाबेथ सेकेंड ने दी थी। मधुशाला के लेखक हरिवंश राय बच्चन ने। और भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन 1956 में हुआ था। तो प्यारे साथियों, मेरे द्वारा दी गई करंट अफेयर की जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्टडी ग्रुप में शेयर करना। दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, बहुत जल्द मिलेंगे, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, बहुत ही शानदार तरीके से मिलेंगे। तो आज के लिए मैं इतना ही करना चाहूंगा, बहुत शानदार तरीके से अपन पढ़ेंगे। मेरे साथ में बने रहिए, अपना प्यार और सहयोग लगातार मेरे साथ में बनाकर रखिएगा, ठीक है? तो प्यारे दोस्तों आज के लिए इतना ही, बहुत शानदार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।